मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बन रहा 508 किलोमीटर लॉन्ग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात से होकर के गुजरेगा और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। 508 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में टोटल 12 स्टेशन होने वाले हैं जहां पर बुलेट ट्रेन रुकेगी। इसमें से भी कुछ बुलेट ट्रेन ऐसी होगी जो डायरेक्ट अहमदाबाद से मुंबई जाएगी। इसके अलावा कुछ बुलेट ट्रेन ऐसी होगी जो इन 12 स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। 12 बुलेट ट्रेन स्टेशन में से 4 स्टेशन महाराष्ट्र में है और 8 स्टेशन गुजरात में है। इसके अलावा भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल भी मौजूद है। इस टनल को मुंबई में बनाया गया है क्योंकि मुंबई काफी ट्रैफिक, काफी हाई पॉपुलेशन वाला शहर है। ऐसे में ग्रीनफील्ड बुलेट ट्रेन को पास करने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर 21 किलोमीटर टनल का निर्माण किया गया है। ये वाला टनल सिलफाटा से स्टार्ट होकर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक जाता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के लिए काफी बड़ा स्टेशन को बनाया गया है। यहाँ पर कमर्शियल सेंटर है, टर्मिनल सेंटर है। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ये वाला स्टेशन अंडरग्राउंड होगा, बाकी के 12 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इस वाले स्टेशन को जमीन से 30 मीटर नीचे बनाया गया है। 21 किलोमीटर लंबा टनल जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा तक जाता है। इसमें टोटल 7 अंडर सी स्ट्रेच है, यानी कि 7 जगह पर ये समुद्र के नीचे से होकर के गुजरा है। और ये अपने भारत में पहली बार होने जा रहा है कि जब समुद्र के नीचे ट्रेन चलेगा। वैसे अपने भारत में नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि कोलकाता में बनाया गया है और वो ऑपरेशनल भी हो चुका है। लेकिन समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन को चलाना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे भी हम लोग पॉसिबल बना रहे हैं। इस टनल को बनाने के लिए हम लोग टनल बोरिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। इस वाले मशीन से 16 किलोमीटर के हिस्से को टनलिंग किया गया। इसके बाद बाकी का जो बचा हुआ 5 किलोमीटर है, इसके लिए न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का यूज किया गया। अगर जमीन से इसकी गहराई की बात करें तो ये 25 मीटर से लेकर के 57 मीटर तक है। मुंबई के सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम काफी तेजी से चल रहा है। वर्तमान में टनलिंग बोरिंग मशीन के लिए 3 शाफ्ट का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए एक्सकैवेशन का काम भी जारी है। अगर मुंबई जैसे हाईली पॉपुलेटेड सिटी में अंडरग्राउंड टनल को बनाना है तो टनलिंग और एक्सकैवेशन ये 2 मेजर चैलेंज है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेफ्टी को इंश्योर करना, यानी कि टनल के अंदर और टनल के बाहर आसपास के जो लोग हैं जो डेली ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें नुकसान ना हो। क्योंकि एक तरफ जहाँ ऊपर समुद्र है और नीचे सुरंग है, एक तरफ जहाँ पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और नीचे सुरंग है, ऐसे में कुछ घटना घटती है तो दोनों को प्रॉब्लम होगा। अंदर वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको भी और ऊपर जो लोग हैं उनको भी। तो सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सिविल स्ट्रक्चर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हाईली सेंसिटिव मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट और जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंडरगोइंग टनलिंग वर्क के दौरान किसी भी तरह के रिस्क को डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए टिल्ट, सेटलमेंट, वाइब्रेशन, क्रैक, डिफॉर्मेशन, ओवरऑल सेफ्टी ऑफ टनल, शाफ्ट एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर सभी चीजों में होने वाले डिफेक्ट को पहले ही बता देते हैं। यानी कि तरह तरह के सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है इंक्लिनोमीटर। इसमें वर्टिकल होल होता है जो कि सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन के दौरान शाफ्ट के टिल्ट को मेजर करता है। मतलब जिस शाफ्ट के जरिए हम टनल कर रहे हैं तो वो शाफ्ट अंदर में जाकर के कहीं मुड़ तो नहीं गया, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा होगा तो बोरिंग कहीं और हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखने के लिए इंक्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेन गेज का भी यूज किया जा रहा है जो कि काफी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन को कैप्चर करता है। ये शाफ्ट के डिफॉर्मिटी को मेजर करता है। हल्का सा भी डिफॉर्म हो रहा है माइक्रोमीटर में भी तो भी ये इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर कर लेगा। इसलिए इसे हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आप जमीन से 50 मीटर नीचे हो, अगर कोई मिस्टेक हुई तो सारे के सारे वर्कर अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए इस तरह के बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। हल्का सा भी मिस्टेक हो तो पता चल जाए। एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर सेल्स जो कि प्रेशर को मॉनिटर करता है, यानी कि टाइम के साथ प्रेशर कितना वेरी कर रहा है इस चीज को मेजर करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि टनल के सेफ्टी और एक्सकैवेशन वर्क को चेक करते हैं। ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्लियर डाटा को प्रोवाइड करते हैं कि टनलिंग के दौरान कितना नॉइस हो रहा है, कितना वाइब्रेशन हो रहा है, इसके वजह से आसपास के लोगों को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वाइब्रेशन को मॉनिटर करना। इसके लिए ग्राउंड सेटलमेंट मेकर्स का यूज किया जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्राउंड सेटिंग को मॉनिटर करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट सराउंडिंग स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स की सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं। जहाँ पर टनलिंग हो रहा है उसके आसपास जो भी बिल्डिंग है, कहीं टनलिंग की वजह से वो क्रैक तो नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीजों को भी मेजर किया जाता है। अगर टनलिंग के दौरान ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है वो भी टूट जाएगा। इसलिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डेली बेसिस पर टिल्ट को मॉनिटर किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई तरह के जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को इस अंडरग्राउंड टनल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है ताकि हर तरह के सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अब तक इस तरह के काम सिर्फ विदेशों में सुनने को मिलते थे। लंदन, फ्रांस, चाइना, जापान, इन जगहों पर यह सब चीज होता था।
भारत में ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये भारत में भी पॉसिबल हो रहा है। 21 किलोमीटर लंबा सुरंग धरती के नीचे 50 मीटर नीचे, ये सुनने में ही काफी भयानक है। ऊपर समुद्र है, नीचे इंसान वर्क कर रहे हैं। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये भारत का पहला अंडर सी टनल होगा, समुद्र के नीचे बनाया हुआ सुरंग। ओवरऑल अपना प्यारा भारत ग्रो कर रहा है। हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना रहे हैं। हिमालय के पहाड़ों में सुरंग बना करके ट्रेन को पास करना हो या फिर समुद्र के नीचे से ट्रेन को पास करना हो, अब अपना भारत कहीं पर भी नहीं रुक रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है बुलेट ट्रेन का जो 21 किलोमीटर का टनल है तक बनकर के तैयार होगा या 2026 से पहले ये बनकर के तैयार हो जाएगा? 2026 में हमें बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।